अभी पवन सिंह के साथ हम लोग हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने टिकट लौटाया, उनके साथ बहुत ज्यादा गेम किया जा रहा है, उनको गोल गोल घुमाया जा रहा है, उनको मानसिक फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। पवन सिंह अगर आरजेडी से चुनाव जीत रहे हैं तो यहाँ सेट है, यहाँ के हमको करना क्या है। बीजेपी में रहेंगे तो वही काम करेंगे, आरजेडी में रहेंगे तो वही काम करेंगे। तो पवन सिंह जैसा राष्ट्रवादी आदमी अगर बीजेपी से लड़ता तो बहुत बड़ा बात होता, बहुत काम होता। और पवन सिंह की ईमानदारी का हम बता रहे हैं मिसाल आपको, बीजेपी के टिकट के लिए लोग आजकल अपना जाति धर्म हर काम कर रहा है, लेकिन ये पहला इंसान है कि बीजेपी का टिकट वापस किया है। ये ले जाइए भैया, आरजेडी से टिकट लेके आएंगे, पब्लिक जिताएगा तो काम तो वही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी वाला कहेगा कि ना भैया नाला मत बनवाओ, रोड मत। पवन सिंह आरजेडी के टिकट से जो है आरा से चुनाव लड़ रहे हैं, आप भाजपा के सपोर्टर हैं और पवन सिंह के भी सपोर्टर हैं, क्या कुछ कहिएगा? भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा का दलाल नहीं है, गुलाम नहीं है। भाजपा को चुनाव अगर लड़वाना है तो पवन सिंह को बिहार के किसी जगह से चुनाव लड़वाए, क्योंकि ये राजनीतिक कत्ल है किसी इंसान का जो बचपन से आरा में रहा है, आरा के गलियों को जानता है, कहाँ कहाँ आरा में समस्या है, कहाँ हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारा चीज पवन सिंह को मालूम है। मुंबई में मालूम नहीं है, आसनसोल में मालूम नहीं है, आसनसोल के लोकल गलियों में वो बड़े नहीं हुए हैं। तो ये क्या मतलब है बीजेपी का? टिकट मत दो। और पवन सिंह की ईमानदारी का हम बता रहे हैं मिसाल आपको, बीजेपी के टिकट के लिए लोग आजकल अपना जाति धर्म हर काम कर रहा है, लेकिन ये पहला इंसान है कि बीजेपी का टिकट वापस किया है। ये ले जाइए भैया, हमको बिहार में रहना है, हमको बिहार में सेवा करना है, हम अपने माँ बाप भाई बहन जो लोग हमको इतना ऊंचा लेवल तक पहुंचाया, हमको उनका सेवा करना है। अब ये अलग बात है कि अगर आपको सामने वाला खाना नहीं दे रहा है तो हम आपसे खाना नहीं लेंगे, भूखे रहे तो ठीक है। बीजेपी अच्छा पार्टी है, मानते हैं, बीजेपी टिकटें नहीं दे रहा है तो क्या करें, हाथ में हाथ धके बैठे रहे? सेवा करने के लिए पावर तो चाहिए ना। तो आरजेडी से टिकट लेके आएंगे, पब्लिक जिताएगा तो काम तो वही करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी वाला कहेगा कि ना भैया नाला मत बनवाओ, रोड मत बनवाओ। नहीं है, कीचड़ में भी कमल खिलता है। आरजेडी का कुछ मुद्दों पे हम विरोध करते हैं जो सेकुलरिज्म टाइप का मुद्दा रहता है, लेकिन सब किसी से वो नहीं करा सकता। पवन सिंह अगर आरजेडी से चुनाव जीत रहे हैं तो यहाँ सेट है, यहाँ के हमको करना क्या है। बीजेपी में रहेंगे तो वही काम करेंगे, आरजेडी में रहेंगे तो वही काम करेंगे। अब सवाल है, हाँ बताइए, कि आप भाजपा के समर्थक हैं और आप भाजपा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, तो आप आरजेडी को आप समर्थन मजबूरी में करेंगे? काहे कि आपके हाँ मजबूरी में करेंगे, हम बता रहे हैं, इसके 10 गो कारण है। हाँ। फैन का बात नहीं है। आप देखिए, पवन सिंह जब राम मंदिर के लिए कत्लेआम मचा था, उस समय गाना पवन सिंह का जो आया था राष्ट्र को समर्पित था। अभिनंदन सर जब पाकिस्तान में चले गए थे तो सारा लोग सेकुलरिज्म का ढोल बजाता था, लेकिन पवन सिंह ने अभिनंदन सर के लिए गाना गाया। तो ऐसा नहीं सोचना तो बीजेपी को चाहिए कि जो इंसान पला बड़ा आराम में बिहार में उसको चुनाव दे रहा है टिकट, मुंबई से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, अपने क्षेत्र में लड़ाई ना, क्या दिक्कत है? बिहार के लड़का को बिहार से लड़ाई है। मैंने क्या लॉजिक है यार, समझ में नहीं आता है। जिसको ना कोई जानता है ना पहचानता है, हालांकि आसनसोल से भी वो चुनाव जीत जाते, लेकिन ये इंसान इतना बड़ा दरिया दिल इंसान है। ये शुरू से नाच गाना फिल्मों में रहा है, मीडिया का पुराना बाइट उठा के लोग डाल रहा है, क्या कीजिएगा सांसद बन जाइएगा। तब वो कोई राजनीति परिपक्व आदमी नहीं है, नया शुरुआत कर रहे हैं, तो बाल का खाल निकालने से क्या फायदा है? हमारा समर्थन इस इंसान के लिए है। बीजेपी में सबसे ज्यादा निकम्मा मोदी योगी के नाम पे लोग जीतता है कि नहीं जीतता है? जिसको कुछ नहीं आता है वो मोदी योगी के नाम पे जीत जा रहा है। कैसे शीर्ष नेतृत्व अच्छा होता है। तो पवन सिंह जैसा राष्ट्रवादी आदमी अगर बीजेपी से लड़ता तो बहुत बड़ा बात होता, बहुत काम होता। लेकिन अगर देवे नहीं कीजिएगा तो भूखे रहने से तो फायदा नहीं है। हमको आप खाना नहीं दीजिएगा तो हम आपसे मांगबे करेंगे। अभी एगो बात बोले हैं आपकी, मीडिया वाला सवाल किया कि आप क्या कीजिएगा सांसद बन के, तो ये तो सवाल जायज है, सवाल होना चाहिए कि आप सांसद बन के क्या करना चाहते हैं। आपको नहीं पता है कि सांसद बन के क्या किया जाता है। यहाँ तो बाल का खाल मीडिया को निकालना है। वो राजनीति परिपक्व आदमी नहीं है। धीरे धीरे सब हो जाएगा। पहला दिन देखिए ना, बीजेपी का जब अनाउंसमेंट हुआ तो वो बहुत खुश थे आसनसोल के लिए, तो धीरे धीरे बाद में समझ आया कि अरे हम वहां से जीत के क्या करेंगे, हमारा तो भाई बाप पटीदार नाता रिश्तेदार सारा मेरा पब्लिक जनता बिहार में है। टिकट कौन वापस करता है यार? टिकट के लिए लोग जमीन जायदाद बेच के नेता लोगों के मलिया में तेल लगाता है, और वो भी बीजेपी का टिकट, जीत का गारंटी वाला टिकट वापस कर दिया। इससे पता नहीं चलता कि बिहार से कितना प्यार है इनको। ये निर्दलीय भी जीत जाएंगे, ये इसमें का कैंडिडेट है, ये निर्दलीय बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के जीत जाएंगे और निर्दलीय जीत जाएंगे। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा जीत जाएंगे, क्योंकि टिकट ने वापस किया है। बिहार के लोगों के लिए दूसरे जगह का टिकट वापस कर दिया है। बात बताइए, जब निर्दलीय जीत जाएंगे तब कहा जा रहे हैं आरजेडी समझ, हम बता रहे हैं, स्टेटस भीख नहीं मांग रहे हैं लोग, तो बुला रहा होगा उनको। अभी कहीं
कहीं से ये क्लियर नहीं हुआ है कि आरजेडी से लड़ेंगे। आप कह रहे हैं तो हम आपके बातों का जवाब दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि मैं अपने जनता जनार्दन से जो किया वादा और मां से किया वादा को पूरा करने के लिए मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो वो साफ नहीं किया कि हम बीजेपी से लड़ूंगा तो कि आरजेडी से लड़ूंगा, लेकिन जो है गुप्त सूत्र बता रहा है हो कि सकता टिकट है कंफर्म हो गया सकता है कि आसनसोल से बीजेपी से ही चुनाव लड़ ले, क्योंकि सेवा करने वाला कई तरह का राजनीति एंगल है। ये पोस्ट का मतलब हुआ कि बीजेपी के टिकट पे आसनसोल से चुनाव लड़ ले या फिर आरजेडी या कोई दूसरा पार्टी देगा तो बिहार में रहने का, तो वो इंसान मजबूरी में चुनाव भी लड़ेगा तो मजबूरी में आसनसोल से लड़ेगा बीजेपी का बात रखने के लिए, और ना तो आरजेडी मौका देगा। तो मुद्दा क्या है? जनता का सेवा करना मेन फोकस इस पे है, पार्टी पे फोकस नहीं है। और हम सिर्फ एक संसदीय सीट का बात कर रहे हैं, बाकी पूरा दुनिया में बीजेपी का समर्थन तो है ही है। अपने भाई के लिए हम चाहेंगे ना कि हमारे पार्टी में रहे। इस पार्टी से आ रहे हैं, उस पार्टी पे जो है उस पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव हैं, चारा चोर का आरोप लगा। अभी तेजस्वी छोड़िए ना, वक्त बदल चुका है। अगर आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व भी गलती करेगा ना तो वो भी सजा भुगतेगा। आरजेडी में लालू यादव चारा चोर का सिंबल लगा था तो जेल में थे ना, जेल गए ना, कहाँ बकस दिया गया। जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा और जो अच्छा काम करेगा उसको फूलमाला से स्वागत किया जाएगा। ये आरजेडी बीजेपी कांग्रेस, इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी सोनिया गांधी पे केस चल रहा है ना, न्याय प्रणाली है सबके लिए बराबर है। लेकिन अभी पवन सिंह के साथ हम लोग हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने टिकट लौटाया, उनके साथ बहुत ज्यादा गेम किया जा रहा है, उनको गोल गोल घुमाया जा रहा है, उनको मानसिक फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा कर हम उसको पहचानते ही नहीं है, मुसलमान बेटी का दामाद खोज दिए और उसको पहचानते ही नहीं है पवन सिंह को। तो इस तरह का फालतूगिरी चल रहा है। चुनाव पवन सिंह को लड़ना चाहिए, जो भी पार्टी मिले आप चुनाव लड़िए, सांसद बनिए, पार्लियामेंट में जाइए और अपने समाज का सेवा कीजिए। हम ये कहना चाहेंगे। आरजेडी से आएंगे तो पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है। निर्दलीय आए, आरजेडी से आए, कांग्रेस से आए, कहीं से भी सांसद आप बन जाइए। हमको पता है कि पार्टी के आप बहकावे में नहीं आइएगा। सांसद बन जाने के बाद वही कीजिएगा जो आप बीजेपी में रह के करते, वही कीजिएगा आप जो कांग्रेस में रह के करते, वही कीजिएगा जो आरजेडी में रहते, और निर्दलीय भी जीतिएगा तब भी आप वही कीजिएगा। सेवा भाव है यार, बिहार के लोगों से प्यार है, इसीलिए तो टिकट बीजेपी का लौटा दिए थे। तो किस बात का विरोध करें? पार्टी का दलाल हम लोग नहीं है, अच्छे इंसान का दलाल है। और अच्छे इंसान का जो हर कोई समर्थन करिए, पार्टी बेसिस पे चुनाव देना, वोट देना बंद कीजिए। चलिए, बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीजेपी को पवन सिंह को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या आरजेडी से टिकट लेकर के पवन सिंह ठीक कर रहे हैं? क्या उनको आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।